किडनी की समस्या, वृक्क रोग पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक कारण तो खतरनाक दवाओं का सेवन, क्योंकि जो भी हम दवा खाते हैं उसके सबसे ज्यादा को प्रभाव हमारे लीवर और किडनी को ही झेलने पड़ते हैं। बताएंगे आपको योगाभ्यास जिससे आपकी किडनी स्वस्थ हो सके पूर्ण रूप से। श्रिंक हुई किडनी स्वस्थ हो चुकी है लोगों की, तो मैं समझता हूं कि जो लीवर भी श्रिंक हो रहा है वो भी स्वस्थ होगा। अद्भुत लाभ होता है इसमें। मुख्य प्राणायाम तो कपालभाति होगा। पहले कुछ हम प्राकृतिक उपचार बताते हैं। खान पान के बारे में थोड़ी सावधानी। तली हुई चीजों का सेवन बंद करें। यदि आपको पथरी है, पथरी की समस्या भी बहुत लोगों को है, आज हम पथरी के बारे में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे जब बढ़ जाता है कंट्रोल लेवल, कारण पड़ता है व्यक्ति को डायलिसिस पर ही फिर जिंदगी बसर करनी पड़ती है। हम स्टोन, चाहे वो गाल स्टोन है, चाहे वो किडनी में स्टोन बन रहा है, यूरिन ब्लैडर में स्टोन बन रहा है, उन सब के लिए हम आज बताएंगे प्राकृतिक उपचार, यौगिक उपचार। खान पान में यदि आपको पथरी है तो आप जो बीज वाली चीजें हैं उनका सेवन बंद करें। टमाटर है, बैंगन है, इन चीजों का सेवन बंद कीजिए आप। तो हम ये ज्यादा वसा वाले पदार्थ, ज्यादा तेल, ज्यादा घी, ये ज्यादा चीज, ये पिज्जा, ये सब हमारी गाल स्टोन को बनाने में मदद करता है। इसलिए आप एक संकल्प तो ये लीजिए कि आप तली हुई चीजें ज्यादा नहीं खाएंगे। प्रतिदिन आप कपालभाति प्राणायाम करते रहें। यदि आप कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन करेंगे तो एक बहुत बड़ी बात, किडनी में स्टोन कभी नहीं बनेगा और गाल ब्लैडर में स्टोन कभी नहीं बनेगा पूरी जिंदगी। और कुछ लोगों की हमारे पास रिपोर्ट यहां तक आई है, रिजल्ट आए हैं ऐसे कि कपालभाति प्राणायाम उन्होंने 15-20 मिनट रोज किया सुबह शाम, और पत्थर चटे के पत्ते 3-3 सुबह शाम खाए और उनकी गाल स्टोन डिजोल हो गई। जैसे बनी थी धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के कारण से, वो वैसी धीरे धीरे मेल्ट हो गई, खत्म हो गई। जब जो चीज निर्मित होती है वो नष्ट भी तो होती है। आप कपालभाति 15-15, 20-20 मिनट कीजिए ना दोनों वक्त, हानि तो कुछ होगी नहीं ना, आपको लाभ ही लाभ होगा। लाभ ही होगा, गाल स्टोन के साथ साथ और चीजें बहुत ठीक हो जाएंगी आपकी। वेट ठीक होगा, पेट ठीक होगा, डायबिटीज ठीक होगी, कोलेस्ट्रॉल आपका जो बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड जो आपका बढ़ा हुआ है, हार्ट के ब्लॉकेज है, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है, अस्थमा है, वो सारी चीजें भी तो ठीक होंगी। जिंदगी भर आपका लिवर ठीक रहेगा, पाचन तंत्र ठीक रहेगा। पत्थर चटे के 3-3 पत्ते सुबह शाम लेने से गाल ब्लैडर की स्टोन ठीक होती है, और पत्थर चटे के 3-3 पत्ते सुबह शाम चबा करके ऊपर से पानी पी लेने से खाली पेट किडनी की स्टोन, पित्ताशय की पथरी और वृक्क अश्मरी बोलते हैं संस्कृत में इसको, पथरी को वृक्काश्मरी, माने किडनी का जो स्टोन है वो भी अपने आप ही निकल जाएगा। सुबह उठ करके आप 4 गिलास पानी पीना, सुबह उठ करके 4 गिलास पानी पीना, कपालभाति करना। कुछ का तो यहां तक रिजल्ट आया, हमने देखा अपने शिविरों में कि वो 4 गिलास पानी पीकर के शिविर में आते रहे। घर जाकर के जब पेशाब करने के लिए गए तो दर्द हुआ, उन्होंने सोचा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, पता लगा बाथरूम में पथरी निकल करके बाहर निकल के पड़ी, गिरी, तो लगा ये तो बिना ही किसी ऑपरेशन के मुक्ति मिल गई पथरी से। पथरी के लिए पॉइंट भी दबा लिया करें, हथेली के बीच में, हथेली के बीच में ये पॉइंट। जिनको भी किडनी की कोई भी समस्या है, किडनी स्टोन है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, प्रोटीन जाते हैं, ये पॉइंट दबा देना। चंद्र प्रभावटी और गोक्षादि गुग्गर जिनको प्रोटीन जाते हैं उनको भी हम देते हैं। अश्वरी हर, वृक्क दोष हर, क्वाथ के नाम से क्वाथ बनता है श्रम, और सर्वकल्प क्वाथ दोनों को मिला करके दे देते हैं। ये हथेली के बीच में पॉइंट दबाना किडनी के लिए। दर्द होगा आपको, यहां से जब दबाएंगे तो दर्द होगा, तब समझ लेना ठीक से पॉइंट दब रहा है। जहां दुख है वहीं दबाओ किडनी का पॉइंट। सभी पॉइंट दबाने के बाद भी इसको दबाते हैं। और फिर एक खास ये छोटी उंगली इसका टॉप, जिनको किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है वे 5-5 मिनट ये दबा लिया कर। 5 मिनट यहां से इस अंगुली के टॉप पर
और 5 मिनट बीच में हथेली। पैर में भी ये सेम पॉइंट होंगे। तो जिनको भी प्रॉब्लम है किडनी की, वो हाथों की तरह ही पैर में भी पॉइंट दबा लेना, जो इस तरह से है। ये पॉइंट ऐसे दबाएं, सबसे छोटी उंगली के टॉप पर दबाएं, और यहां पैर के तलवे के यहां बीच में भी दबा लेना, थोड़ा पंजे की ओर, यहां पर ये भाग। यहां से दबाने से किसी भी हार्ड चीज से आप दबा सकते हैं। जैसे आप पेन के पिछले हिस्से से इसको यूं दबा सकते हैं। इतना दबाओ जितना सह सको। अंगूठे से भी दबा सकते हैं और किसी भी गोल चीज से इस तरह से दबाया जा सकता है। ये आपको हमने किडनी के लिए पॉइंट बताया। पैर में भी, हाथ में भी 1-2 मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट तक आप दबा सकते हैं इस तरह से ये पॉइंट, हाथों में, पैरों में, किडनी के लिए। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम, प्रोटीन जाता है किडनी में, एल्ब्यूमिन जाता है किडनी से, और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, सभी समस्याएं किडनी की या एक्यूप्रेशर के पॉइंट और मुख्य रूप से कपालभाति प्राणायाम के करने से ठीक होती है। वह मुख्य उपचार जिससे किडनी की सारी समस्याएं ठीक होती हैं, वह है प्राणायाम का उपचार। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ जाए, किसी भी एक आसन विशेष में। दोनों हाथ वर्ण मुद्रा में रख सकते हैं। इससे पेशाब की प्रॉब्लम आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जल तत्व प्रधान है, अंगूठा अग्नि तत्व प्रधान है। इसे जल मुद्रा में या वरुण मुद्रा में इस तरह से बैठ करके आपको करना है प्राणायाम। वरुण मुद्रा में बैठने से अधिक लाभ होगा। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मेरुदंड सीधा, श्वास भीतर गहरे भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। पूरी बॉडी के सेल रिचार्ज होते हैं और जो आपकी किडनी के सेल डैमेज हो गए वो भी दोबारा से रिचार्ज होंगे। बस ये पूरी प्राणायाम की प्रक्रिया के अंतर्गत 7 प्राणायाम करने, पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर बाह्य, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और फिर श्वासों पर ओम का, प्रणव का ध्यान। योग यात्रा में अब तक आपने देखा एक्यूप्रेशर से किडनी में लाभ। योग यात्रा में आगे है प्राणायाम से किडनी के रोग में आराम। योग यात्रा में अब तक आपने देखा एक्यूप्रेशर से किडनी की बीमारियों में लाभ। ये 2 मिनट करना। भस्त्रिका करना, लंबे गहरे श्वास लेना, शुद्ध भाव से, पवित्र संकल्प के साथ। मेरा शरीर, मन, प्राण, आत्मा, पिंड, ब्रह्मांड सब कुछ आभा में, ज्योतिर्मय, तेजो में हो रहा है, इस भाव के साथ करना। कम से कम 2 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम। फिर कपालभाति, मुख्य प्राणायाम। मुख्य प्राणायाम किडनी के रोगों के लिए। यद्यपि इस कपालभाति प्राणायाम के और भी सैकड़ों, हजारों लाभ हैं, असाध्य से असाध्य रोग इससे मिटते हैं, लेकिन अभी हम किडनी के लिए बोल रहे हैं, तो किडनी के लिए इसका स्पेशल लाभ। आपको थकान लगती है तो आप मध्यम गति से करें या धीमी गति से करें,
बहुत कमजोर हैं आप, और आपका डायलिसिस हो रहा है, किडनी क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा आपका बढ़ा हुआ है, यह दर्द भी हो रहा है किडनी पर, तो धीरे धीरे करना। देखो ऐसे इस तरह से ये कपालभाति प्राणायाम पहले दिन 2 मिनट करना, थक जाएंगे आप, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। बहुत ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम है तो 20 मिनट भी किया जा सकता है। तो इससे कोलेस्ट्रॉल से निर्मित होने वाली पथरी पहली बात तो बनेगी नहीं, एक बहुत बड़ी बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देश के लोग बीमार नहीं होंगे, ये क्या छोटी बात है। किडनी की स्टोन तो बहुत जल्दी निकल जाएगी। सुबह उठ के 4 गिलास पानी पी लेना और फिर खाने के 1 घंटे बाद पानी पी लेना, पानी की मात्रा बराबर बनाए रखना। कपालभाति प्राणायाम ये स्टोन को तो ठीक करेगा ही। इसका एक और खास लाभ कपालभाति प्राणायाम का, इससे डायलिसिस छूट जाएगा, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाएगा। ऐसा आता है, ऐसा होता है। बस एक काम और करना, तली हुई चीजें सब बंद कर देना, भारी चीजें बंद कर देना। आप खतरनाक रोगों से बच जाएंगे कपालभाति करके। किडनी से पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। योग यात्रा में अब तक आपने देखा कपालभाति प्राणायाम से किडनी को लाभ। योग यात्रा में आगे है स्वस्थ किडनी के लिए प्राणायाम। योग यात्रा में अब तक आपने देखा कपालभाति प्राणायाम से किडनी स्वस्थ। अब बाह्य प्राणायाम, श्वास को अंदर भर लेंगे, कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम, और बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे। थोड़ी को कंठकोप में लगाएंगे, जाल अंदर बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाएंगे उड्डयन बंद, नाभि से चलो भाग को ऊपर खींच के रखेंगे मूल बंद। जिनको हार्ट अटैक बीपी की प्रॉब्लम है वे ना करें, और जिनको सर्वाइकल पेन है वे यूं ना लगाएं जाल अंदर बंद, सीधे बैठ करके ही बिना जालंधर बंध लगाए उड्डयन बंध और मूल बंध के साथ करें बाह्य प्राणायाम। शेष तीनों बंध लगा करके श्वास को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम होगा ऐसे। अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं।
योग यात्रा में अब दौर है आपकी समस्याओं के समाधान का। प्रश्न जालंधर से कमल मिगलानी का लेते हैं। बाबा जी, मेरा बेटा पिछले 10 साल से चल फिर नहीं पा रहा है और वह स्पाइन प्रॉब्लम से पीड़ित है, कृपया उसका समाधान बताएं। 10 साल से बेटे को स्पाइन की प्रॉब्लम है। अब इसमें दूसरी कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो या कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आदि की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी पहली और दूसरी अवस्था में काफ़ी लाभ हो जाता है। लास्ट स्टेज में जाकर के तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन यदि स्पाइन की ही प्रॉब्लम है तो स्पाइन के लिए योग यात्रा में हम एक खास प्रोग्राम चलाते हैं, रीढ़ की हड्डी के लिए योग। मेरुदंड के लिए खास योग के जो अभ्यास हैं, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और मर्कटासन, वो योग यात्रा में देखिए और अपने जीवन की यात्रा को आप सरल बनाइए। यद्यपि योग के अलावा एक्यूप्रेशर का जो उपचार है वह भी स्पाइन की प्रॉब्लम में विशेष लाभप्रद होता है और आयुर्वेद में भी जो औषधीय प्रयोग हैं उनसे विशेष रूप से बल मिलता है आपके स्पाइन को। और यूँ घर में जो सरसों का तेल ही लेकर के उसकी मालिश करने से भी रीढ़ की हड्डी में विशेष रूप से लाभ होगा। तो जालंधर में जो हमारे वैद्य हैं उनसे भी आप संपर्क करके आयुर्वेद का भी उपचार ले सकते हैं। और स्टार न्यूज़ पर जो योग यात्रा में ही मेरुदंड के लिए जो योग बताए जाते हैं उनको करके आप अपने बच्चे को फिर से एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए उत्साहित कर सकते हैं और निश्चित रूप से वो योग करेंगे तो एक आम आदमी की तरह स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। योग यात्रा में आज आपने देखा प्राणायाम से किडनी की बीमारी में लाभ।